Welcome to the class. And today we repeat our work because it is very important, and that is the protocol suite. What do you mean by protocol suite? सबसे पहले तो suite is बाद में बात करेंगे. What is a protocol? And that is a communication protocol. Do remember, this is a communication protocol. What mean by a communication protocol? These are the set of rules helping in communication. फिर आपका सवाल ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं. तो मैंने कल बताया कि अदनान, अगर ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे लैपटॉप पे जूम की एप्लीकेशन काम कर रही है, तो आई एम दी source, and the students which are watching me at their homes or hostel, they are the destination. ऐसे ही है ना. तो अगर जो चीज मैं यहां से बोल रहा हूं, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, अगर वो एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, तो हम कहेंगे व्हाट इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन इज हैपनिंग. क्यों मैंने कहा कि एग्जैक्टली हो तो दैट्स ग्रेट. जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, लेट इट बी द साइज ऑफ द फाइल इज 25 गीगाबाइट्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 बिलियन बिट्स. अगर ये 200 बिलियन बिट एग्जैक्टली यहां पहुंच जाए तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन हो गई. लेकिन अयान, अगर मैं यहां से कोई वॉइस मैसेज भेजूं, उसमें से कोई फ्लिकर भी हो जाए, मतलब कहीं थोड़ी बहुत करप्शन हो गई, स्टिल हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली तो पहुंच गया ना, बात तो समझ आ गई है ना. वी विल से दैट कम्युनिकेशन अकर्ड. अब हम ये कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन तो हो, समझ आ गई क्या चीज है, लेकिन लाजमी तौर पे इसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए. रूल्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है. रूल्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है. इन सेट ऑफ रूल्स को, जो कि कम्युनिकेशन करवाने में मददगार होंगे, उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल है. कल भी हमने ये पढ़ा. फिर हमने कहा कि एक प्रोटोकॉल ये इतना मुश्किल काम नहीं कर सकता. इसका मतलब कि मल्टीपल प्रोटोकॉल्स मिलके ये डिफिकल्ट टास्क एकम्प्लिश करते हैं. मेरी बात समझ आ रही? सो अब लाजमी तौर पे ये प्रोटोकॉल एक ही वक्त में सारे काम शुरू कर देते हैं? नहीं. पहले कुछ काम कोई करता है, फिर अगला काम नेक्स्ट कोई करता है. जैसे मिसाल के तौर पे आपका कहीं पे जॉब के लिए आप गए, उन्होंने आपको एक पेपर थमा दिया कि ये पेपर सॉल्व करो, रिटन एग्जाम है. अब रिटन एग्जाम बनाया किसी ने, सारे काम इकट्ठे नहीं हो सकते कि जी एक बना रहा होता है, दूसरा कहता है मैं चेक करना शुरू करता हूं, अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ, कहां से चेक कर रहे हो. तो लाजमी तौर पे उसके बाद वो एग्जाम होना है, कोई एग्जाम कोई और लेगा, इसका मतलब कोई और प्रोटोकॉल, कोई और सेट ऑफ रूल्स होंगे. फिर वो पेपर कोई और चेक करेगा. फिर चेक करने के बाद शायद उसका जो मेरिट है वो कोई और डिसाइड करेगा. फिर उनमें से किसी कुछ को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा. तो ये आप देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा अमल हो रहा है. तो यहां पर भी आपके मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं. जैसे मिसाल मैंने कल ये दी थी, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोकॉल नंबर 1, ये कोई काम कर लेगा. करने के बाद ये अगले को, जैसे किसी ने पेपर लिए और किसी को दे दिए चेक करो, तो उसने अगले के हवाले कर दिया. मिसाल के तौर प्रोटोकॉल नंबर 2, उसने अगली को दे दिए प्रोटोकॉल नंबर 3, एंड सो ऑन. इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम मल्टीपल प्रोटोकॉल ने मिलके सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया. एंड वी कॉल दीज जहां ये प्रोटोकॉल पड़े हैं, जो कि कोई खास फंक्शन कर रहे हैं, वी कॉल देम लेयर्स.
व्हाट वी कॉल देम लेयर्स। और कल हमने देखी कि भाई ये हमारी फिजिकल लेयर है, ये हमारी डेटा लिंक लेयर है, वगैरह वगैरह। और अभी हम दोबारा भी देखेंगे, कोई मसला नहीं, बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी हम कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं जा सकते। इसलिए हम इस पे ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जब इन प्रोटोकॉल्स, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स आप कह लें, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स आपकी ओवरऑल फंक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, दीज ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल suite. That group of protocols is called protocol suite. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये भी कल की क्लास में देखा कि दुनिया में एक एक प्रोटोकॉल सूट नहीं है, मल्टीपल प्रोटोकॉल सूट्स हैं। ओके, कौन कौन से? हमने पहले की एग्जांपल दी टीसीपी IP7, क्योंकि अगर खाली टीसीपी कहोगे दिस नॉट अ प्रोटोकॉल सूट, दिस इज सिंगल प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी का भी ये मतलब नहीं कि सिर्फ दो है, टीसीपी और आईपी नहीं, ये एक ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स का मजमूए का नाम है, ग्रुप का नाम है। तो here is the protocol. TCP/IP is one of the protocol suite. The other one is OSI, Open System Interconnect. The third one कल भी बताया था Apple Talk, and the fourth one is the Novel Netware. जैसे कल भी बताया कि दोनों में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पहले दो जो हैं ये ओपन है, और आखिरी दो जो हैं ये कंपनीज के प्रोपरेटरी हैं। प्रोपरेटरी का मतलब अदनान ये होता है कि ये उस कंपनी के हैं और उन्हीं वो यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एप्पल टॉक को इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल अपने माइक्रोसॉफ्ट के या इंटेल की मशीन पे। समझ आ रही? तो कहने का मकसद ये हुआ, इसी वजह से क्योंकि इनका लिमिटेड वो था, इन्होंने अपना आइटम छोड़ के, एक रीजन, और दूसरा आइटम रीजन ये था कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि आज भी और उस आज से 20 30 साल 40 साल पहले भी यूनिक्स वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिक्योर स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। दुनिया के तमाम सर्वर्स अप्रोक्सीमेटली दे वर ऑन यूनिक्स। इसलिए जब यूनिक्स ने ये देखा कि भाई मैं तो नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट हूं, तो मेरे यूजर्स क्यों बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद कोई पैच इंस्टॉल करें नेटवर्किंग का, तो तब वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकें। उन्होंने अपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद ही ये पैच ऐड करके और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कह दिया, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है उन्होंने टीसीपी आईपी सूट को इस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट कर दिया। अब लाजमी तौर पे अगर यूनिक्स, सब लोग सारे सर्वर यूनिक्स में है, और इसका मतलब सबने यूनिक्स की मशीन से बात करनी है, तो यूनिक्स जो स्टैंडर्ड यूज कर रहा है बाकियों को भी वो यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? जैसे मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी में ये रूल बन जाए कि भाई कोई भी शख्स इंग्लिश के अलावा टीचिंग नहीं करेगा, तो फिर सारे स्टूडेंट को इंग्लिश खुद ही सीखनी पड़ेगी, उस इंग्लिश में ही बात करनी है। जैसे बाज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं वो अपने बच्चों को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में बात करना, इवन वो उनको फाइन करते हैं कि अगर आपने किसी और लैंग्वेज में बात की, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे आपस में भी और टीचर के साथ भी और कल अपने घरों में भी इंग्लिश में बात करें।
तो जब टीचर इंग्लिश में बात कर रहा है, सिस्टम इंग्लिश में बात कर रहा है, तो फिर बच्चों को भी इंग्लिश में बात करनी होगी। तो यहाँ पे यूनिक्स मशीन क्योंकि टीसीपी आईपी यूज कर रही है, तो फिर बाकियों को भी सबको टीसीपी ज्यादा सूट करता था ओएसआई, एप्पल टॉक और नोवल नेटवर्क के मुकाबले में। इसलिए इन दोनों ने अपना अपना सिस्टम क्लोज करके कहा जी वी विल बी यूजिंग द सिस्टम विच इज वर्ल्ड वाइड। इसलिए हम इस वर्ल्ड वाइड सिस्टम को नॉर्मली कहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। और किस किस्म का स्टैंडर्ड बन चुका है? डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है। डिफेक्टो का मतलब होता है कि कोई इसको लीगली पुश नहीं कर रहा कि नहीं ये करना जरूरी है। ये आपकी नेशनल असेंबली में, सेनेट में नहीं पास किया कि भाई ये करना जरूरी है। ना किसी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये ऑर्डर किया कि ये करना है, नहीं। ये बाय रूल नहीं है, बिकॉज एवरी वन इज यूजिंग दैट, इसलिए ये भी यूज हो रहा है। क्लियर वन? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज द डिफेक्टो स्टैंडर्ड। ओएसआई क्यों नहीं चल सका, क्यों नहीं इंटरनेशनली या डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन सका? उसके कुछ रीजंस हैं। एक रीजन ये था या है कि ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल पहले डॉक्यूमेंट किया गया और डॉक्यूमेंट करके आपको दिया गया कि जी दुनिया को दिया गया कि इसको अपने पास इंप्लीमेंट करो। जबकि टीसीपी इसके मुकाबले में पहले इंप्लीमेंट किया गया और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई। तो लाइक उसकी डॉक्यूमेंटेशन मोर इफेक्टिव थी, लोगों के लिए इंप्लीमेंट करना आसान थी, एग्जैक्ट थी, गलती का चांस बिल्कुल नहीं था। दैट द रीजन टीसीपी वन द रेस। आप समझ आ गई मेरी बात जी? ओके। अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो टीसीपी है, पासबुक इसको 4 लेयर, लेकिन मैं इसको 5 लेयर में एक्सप्लेन करूंगा और सिस्को भी इसको 5 लेयर में एक्सप्लेन कर दी है। और ओएसआई जो है ये 7 लेयर्स पे मुश्तमिल है। तो दोनों में एक मेजर फर्क, ये काम करने का तरीका सेम है, वो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं दोनों स्टैंडर्ड्स को, तो एक तरफ मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूं टीसीपी मॉडल को और इसकी 5 लेयर्स आपके सामने रख देता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तरफ जैसे मैंने कल भी बताया था कि इट स्टार्ट विद द फिजिकल लेयर विच इज लेयर नंबर 1, देन इज दी डेटा लिंक लेयर विच इज लेयर नंबर 2। और ये बताता चलूं कि जो किताबें या ऑथर्स इन इन दोनों को एक लेयर तस्वर करते हैं, वे इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क एक्सेस लेयर। जिसमें दो फर्दर, वो आगे वो खुद भी डिसाइड करते हैं कि इसमें 2 फर्दर हैं, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। फिर है नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, देन है ट्रांसपोर्ट लेयर which is 3 and 4, and finally is the application layer which is layer number 5। अगर अदनान आप इसको ओएसआई मॉडल के साथ कंपेयर करना चाहो, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें 7 लेयर्स हैं 5 की बजाय। ये इन आसानी के लिए मैं कहूं तो मैंने अभी कहा है कि कम्युनिकेशन एक मुश्किल अमल है। जब भी मुश्किल अमल को आप सॉल्व करते हैं तो शायद हम क्या करते हैं, मुश्किल काम मिल गया, क्या करोगे? पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। कि आप एक मुश्किल काम को छोटे छोटे आसान कामों में डिवाइड कर लो और फिर उन आसान कामों को अकम्प्लिश कर जाओ। तो यहां भी यही हुआ कि आपने एक मुश्किल काम को मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड कर दिया और हर एक फंक्शंस को अलग अलग इंप्लीमेंट कर दिया। उसका एक फायदा ये भी था उसका एक फायदा ये भी था या है कि अब हर किसी को सारे का इल्म होना
एक्सपर्टी होना जरूरी नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे यू आर हैप्पी टू वर्क इन लेयर नंबर 2, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड और कंप्लीट नॉलेज ऑफ 3, 4 एंड 5। नो, आप बड़े आराम से कहेंगे, फखर से कहेंगे, आई एम एक्सपर्ट ऑफ लेयर 2, मुझसे लेयर 2 में बात करो। लेकिन अगर ये एक ही होता, और फिर फायदा इसका एक और भी, अगर आप लेयर 2 में कोई चेंज करते हैं तो 1 और 3 में चेंज करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये एक ही होता, तो अगर आप एक जगह भी चेंज की तो आपको सारे प्रोग्राम में चेंज, और अगर हो सकता है ये प्रोग्राम 10 मिलियन लाइन का होता, तो फिर तो हो सकता है कि इसमें कंप्लीट उसको पूरे को स्क्रॉल करने में ही महीना लग जाता। और हो सकता है आपको 200 जगहों पे चेंज करनी होती, एक जगह भी चेंज रह गई तो प्रोग्राम विल नॉट वर्क। So that's the reason we have divided this complete task into smaller tasks. अब यहाँ पे अगर आप 7 लेयर की बात करना चाह रहे हैं तो हाउ दे आर नेम्ड? अगेन फिजिकल लेयर सेम, सेम डेटा लिंक लेयर, सेम नेटवर्क लेयर, सेम ट्रांसपोर्ट लेयर. The only difference starts from here that you have 3 layers further, which is session layer, presentation layer, and application layer. तो बेसिकली if you find, हम इजिली कह सकते हैं कि ये 3 लेयर्स इस एक लेयर के इक्वल है। बाकी तो सेम है, उसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसी तरह नेटवर्क लेयर है, सिर्फ यहाँ इसको नेटवर्क लेयर की बजाय इंटरनेट लेयर कह देते हैं। यहाँ पे उसी तरह डेटा लिंक लेयर है, यहाँ भी उसी तरह डेटा लिंक लेयर है। तो बाकी इज द सेम, OSI एंड TCP इज द सेम। ओनली TCP वालों ने कहा कि जनाब एप्लीकेशन लेयर ही प्रेजेंटेशन और सेशन का काम करे। क्लियर होगी मेरी बात? ओके जी, लेट्स गो बैक, बट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम। असद, दानियाल, फिहाम। जी, तो आपने क्वेश्चन ये क्या अयान ने कि क्या ये 3 लेयर इस लेयर के बराबर हैं? तो मेरा जवाब है यस। लेकिन आपकी मर्जी है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसने प्रेजेंटेशन का एक काम, आता हूं जी आपकी चैट देखता हूं, इसने एक काम कहा, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन इज द जॉब ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। अगर आप एप्लीकेशन लेयर में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो योर चॉइस, नहीं करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट तो नहीं कि आप कंप्रेस करके भेजें। करो तो अच्छी बात है, लेकिन ना करो तो, मिसाल तो आप अपनी हार्ड डिस्क पे कुछ चीज रखना चाहते हो तो अगर कंप्रेस करके रखते हो तो नॉट बैड, इट विल टेक लेस स्पेस। लेकिन अगर आप डीकंप्रेस हालत में रखते हो तो क्या कोई पाबंदी है? नहीं है। तो जो चीजें ये 3 लेयर एक्सप्लेन करती हैं, वो 3 काम, वो सारे काम एप्लीकेशन लेयर में पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसमें से कोई चीज आप समझते हैं कि मेरे काम की नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स योर चॉइस। सारे काम जो OSI करने की बात करता है वो TCP करके देता है। रेफरेंस मॉडल इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने आपने कहा, अगर हम इस पर पर्सपेक्टिव लें कि ये रेफरेंस मॉडल है बना और उसको इम्प्लीमेंटेशन ये है उसकी, लेकिन अगर ये था तो इसका मतलब इसे कभी इंप्लीमेंट ही नहीं होना था क्योंकि रेफरेंस है। नहीं, ये बना इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन ये उसके साथ कंपीट नहीं कर सका। तो फिर इसको मॉडिफाई कह लो, सोचने वालों ने एक मुख्तलिफ वो रंग दिया और कहा जी ये बेहतर है, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये, अगर मैं कहता कि ये रेफरेंस है और ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन का कोई जवाब ही नहीं था, कभी नहीं था। लेकिन नहीं, वैसा वालों ने बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मेक सेंस नाउ? ओके, तो गो बैक टू दी टॉपिक।
तो हमने कहा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट। तो हमने कहा कि प्रोटोकॉल सूट में क्या चीज है। सबसे पहले तो इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं। तो मैंने अभी इंटर रिलेटेड का मतलब क्या बताया, ये प्रोटोकॉल नंबर 1 है, ये प्रोटोकॉल नंबर 2 है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जब तक प्रोटोकॉल नंबर 1 काम नहीं करेगा तो प्रोटोकॉल 2 बेकार है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने आपने पास जैसे मैंने कल कहा था, पासपोर्ट नहीं लिया तो आप वीजा नहीं ले सकते। अगर आपने वीजा नहीं लिया तो आप एयरपोर्ट पे जाके इंटरनेशनल फ्लाइट का मजा नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने कहा कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल सूट, इट इज ए ग्रुप ऑफ protocols, but these protocols are interrelated. These protocols are interrelated. फिर हमने कहा क्या करते हैं, मकसद क्या है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करना। और प्रोटोकॉल की अगर डेफिनेशन में आप इंटरेस्टेड हैं, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स and definitely to solve a problem. And what is the problem? To accomplish communication. To accomplish communication. और कम्युनिकेशन तो मैंने कल भी बताया और आज भी दोबारा एक्सप्लेन किया कि कम्युनिकेशन क्या चीज है। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर एप्लीकेशन लेयर है तो उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट के नीचे नेटवर्क है, नेटवर्क के नीचे डेटा लिंक लेयर है, और सबसे नीचे जो है फिजिकल लेयर है। तो इसका मतलब ये लोअर लेयर है, ये उससे अपर है, ये उससे अपर है, ये उससे, यानी कि इसको आप देख रहे हो तो ये लोअर लेयर्स हैं। तो इसका मतलब है कि अपर लेयर हायर लेयर्स हैं, और फिर कुछ लेयर उससे नीचे लोअर लेयर्स हैं। लेकिन हर लेयर के लोअर लेयर होना जरूरी नहीं है, ये फिजिकल लेयर के नीचे तो कोई लेयर नहीं है ना, या एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कोई दूसरी लेयर तो नहीं है एज फार द टीसीपी मॉडल इज कंसर्न। सो कंसर्न विद मूविंग डेटा दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू दी अपर लेयर, यानी कुछ काम इसने कर दिया एप्लीकेशन लेयर ने, उसको फर्दर हेल्प आउट करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर आ गया, इसको फर्दर हेल्प आउट करने के लिए नेटवर्क लेयर आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है आफ्ताब, ओके। फिर मैंने ये बताया कि जनाब 4 मॉडल्स हैं टीसीपी, ओएसआई फ्रॉम आईएसओ, एप्पल टॉक एंड नोवल नेटवेयर। तो 4 डिफरेंट और सारे लेयर्ड है, इस पे किसी का जुदा वो नहीं है कि मोनोलिथिक अप्रोच हो। मोनोलिथिक मीन सिंगल, ऐसा किसी का भी, क्यों कि एवरीवन वांट अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। सिंपल एग्जांपल इफ आई गिव टू यू, क्यों आपकी 4 ईयर डिग्री को 8 सेमेस्टर में तोड़ दिया गया। ये भी हो सकता था कि पहले दिन आप आते, आपके डिपार्टमेंट का चेयरमैन कहता है कि जी वेलकम टू योर डिग्री प्रोग्राम, यू हैव फॉर एग्जांपल 60 कोर्सेज थ्योरी and let it be 80 or 60 or 50 labs. Start them from today. Whenever you complete, you will get a degree. Nobody will get a degree then. तो इसलिए आप बाज केसेस में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो तो ये भी देखती हैं कि पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर ये पास नहीं हुआ तो अगला सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा तो आप डीएसपी नहीं पढ़ सकते। अगर डीएसपी नहीं पढ़ा तो आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग नहीं ले सकते। इसी तरह अगर आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ा तो आप सिक्योरिटी नहीं पढ़ सकते। आपने नेटवर्किंग नहीं पढ़ा तो आप ऑटोमेशन नहीं पढ़ सकते। तो यहां पर भी ये आपकी डिग्री को 8 सेमेस्टर में तोड़ने का मकसद, बाज केसेस में समर को भी डाला जाता है तो इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि एवरी suite has divided into multiple layers। क्लियर। तो कल भी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेड है, ये इम्प्लीमेंटेड है,
एंड कौन इसको मेंटेन करता है? आईईटीएफ। इसमें कौन ऐड करता है? आईईटीएफ। कौन इसको इंप्रूव करता है? आईईटीएफ। देन सेकंड वन इज दी ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, given by ISO. ISO is the organization, standardization body like IETF, but the product was OSI model. अगर हम नौशीन आपकी बात एग्जैक्टली मान लेते कि ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है और ये उसकी इंप्लीमेंटेशन है, तो फिर ये एग्जैक्टली 7 लेयर्स को ही इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि रेफरेंस को तो आप बाईपास नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कहना कि ये वो रेफरेंस और ये उसकी उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं, ये एक और स्टैंडर्ड की इंप्लीमेंटेशन, एक और सूट की इंप्लीमेंटेशन। फिर थर्ड वन इज दी एप्पल टॉक, और एप्पल टॉक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज प्रोप्राइटरी फ्रॉम एप्पल। इसी तरह नोवल नेटवेयर, नेटवेयर नेटवर्क के लिए नोवल इनकॉर्पोरेशन, नोवल इनकॉर्पोरेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे आपको पता चला, और फिर मैंने बता दिया कि ये दोनों तो ऑब्सोलीट हो गए या अबंडेंट हो गए। सिर्फ फिर मुकाबला इन दोनों का, उसमें इसकी परफॉर्मेंस क्यों बेहतर? क्योंकि एक तरफ तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इफेक्टिव है। ठीक है ना, आप लोगों ने, चले अगर मैं ये कहूं कि अभी आपने एफआईपी नहीं किया, लेकिन कम से कम कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट तो किए होंगे। सेमेस्टर प्रोजेक्ट में भी आप क्या करते हो? पहले लिखने लग पड़ते हो? नहीं, आप पहले उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने मसले को। जब वो मसला इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर आप उसको राइट अप पे ले आते हो। तो यहाँ पे आपके टीसीपी मॉडल में यही हुआ कि पहले उसको इम्प्लीमेंट किया गया, इन लेयर्स को इम्प्लीमेंट करके टेस्ट किया गया वर्किंग, उसका डॉक्यूमेंटेशन बना ली गई, एंड देन लोगों को दे दिया गया कि जी लो पकड़ो और इसको ओपन है, इस्तेमाल करो, यूज करो। नाइस, क्लियर एवरीवन? फिर हमने कहा कि जनाब, कल भी हमने बताया कि इसमें अगर टीसीपी प्रोटोकॉल की एग्जांपल देखें तो सोर्स एंड पे भी ये मॉडल है, और डेस्टिनेशन पे और इंटरमीडिएट पे भी। और ये भी बताता चलूं कि लाजमी नहीं कि आप 5 की 5 लेयर हर जगह पे बनाएं, जितनी जरूरत है, क्योंकि अब तो ये एक दूसरे से अलग अलग यूनिट्स हैं। लाजमी नहीं कि मिसाल के तौर पे मेरे हब के ऊपर भी 5 लेयर हो, मेरे डेस्कटॉप पे भी ये 5 हो, स्विच पे भी 5 हो, राउटर पे भी 5 हो, फायरवॉल पे भी 5 हो। नहीं, किसी को 1 लेयर की जरूरत है तो 1 लेयर इस्तेमाल करे, किसी को 2 की जरूरत है तो 2 इस्तेमाल करे, को 3 चाहिए तो 3 इस्तेमाल करे। और ये कॉन्सेप्ट भी आपने अपने जेहन में नहीं डालना, जो कि आप मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जी ये राउटर है किस लेयर पे है, कहते हैं जी लेयर 3 पे, क्या मतलब लेयर 1 2 इसमें नहीं है? नहीं नहीं, ये तो लेयर 3 है ना जी। नहीं, वहां 1 भी है, 2 भी है। अब हब है, उसमें सिर्फ लेयर 1 है। रिपीटर है, सिर्फ लेयर 1 है। स्विच है, लेयर 1 भी है, लेयर 2 भी है। तो क्योंकि तो अब अलग अलग यूनिट्स हैं, वट एवर यू वांट वो आप इस इंप्लीमेंट करें। मिसाल के तौर पे आप मार्केट जाते हैं और अपने लिए एनआईसी कार्ड खरीदते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खरीदते हैं। देखा कभी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अदनान? नहीं देखा, कोई बात नहीं देखा, ये इसलिए आप यहां आए हैं कि आप देखें। शफीक ने देखा है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उन्होंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं देखा हुआ, तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा पहले मैं इनके जी ये देख लूं, बड़े क्वेश्चंस हैं। क्लियर है सर?
नो सर, ऑल क्लियर। ओके, क्लियर है। नो सर, क्लियर। क्लियर सर। ओके, कुछ भी नया नहीं है। ओके, तो जनाब मैं वापस यहाँ पे आता हूं और आपको ये एक इंटरफेस, ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एन एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस। क्यों कि ये आपके कंप्यूटर में लग जाता है, लाइक दिस, डेस्कटॉप में लग जाता है, और आप यहाँ पे वायर कनेक्ट करके, इस केस में कोएक्सियल केबल कनेक्ट करके नेटवर्क जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं इंटरफेस कार्ड है। किसका इंटरफेस? नेटवर्क इंटरफेस। अब ये इंटरफेस कार्ड पे कौन सा आमिना, कौन सी लेयर इंप्लीमेंटेड है? जी आमना, किधर हो? जी इकरा, क्योंकि इकरा भी जवाब देना चाहिए कि 6 सेमेस्टर से है। एनी हाउ इकरा, आर यू सेटिस्फाइड? क्योंकि आप एक डिफरेंट प्रोविंस से और एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं, तो डू यू थिंक दैट द स्टैंडर्ड्स आर सेम ऑन बोथ द यूनिवर्सिटीज, और your university will be the NED better, or this university is giving better? तो हमें सैयदा आमिना ने जवाब दिया कि इस पे लेयर 1 भी है और लेयर 2 भी है। कौन कौन सी लेयर इंप्लीमेंटेड है इस पे? लेयर 1 भी और लेयर 2 भी। या मैं ये कह सकता हूँ कंप्लीट लेयर 2 एंड पार्ट ऑफ द लेयर 1, यानी कि मीडियम भी तो है ना, वो भी लेयर 1 में आता है, तो मीडियम तो यहाँ नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इसमें लेयर 1 भी है और लेयर पार्ट ऑफ लेयर 2 भी है। सॉरी, कंप्लीट लेयर 2 भी है और पार्ट ऑफ लेयर 1 भी है। इसी, जी जी, एक पोर्ट है, ये आपको नजर आ रही है जी। हर एक इंटरफेस कार्ड की एक पोर्ट होती है, मल्टीपल भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं लेयर 1 एंड लेयर 2, गुड इकरा, लेयर 1 भी और लेयर 2 भी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ओके, बल्कि इसमें दो थी, हाँ इसमें दो है, इसमें दो इंटरफेसेस हैं, एक ये इंटरफेस है और एक ये है, एक ये है, ये कोएक्सियल के लिए और ये यूडीपी के लिए। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें एक इंटरफेस है। अगर आप इसको देखें, इसमें भी एक इंटरफेस है, ये एक एंटेना लगा हुआ है। लेकिन दानियाल का सवाल समझ नहीं आया, क्या आप क्या चाहते हैं कि मल्टीपल इंटरफेस? क्योंकि ये स्विच नहीं है, ये सिर्फ नेटवर्क को डेस्कटॉप के साथ, यानी कंप्यूटर के साथ, अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पे मेरे कंप्यूटर में अगर ये ना होता, तो अभी ये वाईफाई के साथ कनेक्ट ना होता। तो वाईफाई क्या है? नेटवर्क। तो नेटवर्क को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करने का काम किसका है? इसका है। इसका मतलब ये इंटरफेस कार्ड है। इट इज प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द नेटवर्क। नॉट क्लियर येट? नॉट क्लियर? यू आर क्लियर? व्हाट अबाउट यू? जी अयान, शायान, ओके। मरवान, लेट आते हो, दिल नहीं चाहता? ये तो सोने का टाइम नहीं है। अच्छा चलें, आगे बढ़ते हैं। तो जनाब आपने देख लिया कि ये इसमें लेयर 1 भी है और लेयर 2 भी है। अगर ये भी कहें तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें मीडियम ही नहीं ना, बाकी तो सब कुछ है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कहने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये था कि ये मत सोच लो हर डिवाइस पे 5 लेयर ना, जितनी जरूरत, यही तो मजा, यही तो मॉड्यूलर का यही तो फायदा होता है कि आपको जो चीज चाहिए आप वो ले लें, जो सारा का सारा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी का टायर बदलना हो, आपकी गाड़ी का टायर खराब है, तो ये नहीं है कि आप जाएंगे तो आपको मैकेनिक कहेगा पूरी गाड़ी खरीदो आप। नहीं, इट इज मॉड्यूलर। टायर अलग चीज है, अगर कोई दरवाजा खराब है तो वो अलग चीज है, ट्रेनिंग में मसला तो एक अलग चीज है। मॉड्यूलर। नाउ मेक सेंस? आगे चलते हैं जी। ये वायरलेस ही है, ये वायर्ड है, ये वायर्ड है,
और ये वायरलेस है। आपको इसमें कोई केबल लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसमें आपको सिर्फ एक एंटेना यहां लगता है एंड इट स्टार्ट वर्किंग। दिस इज द वायरलेस चिप, दिस इज द वायर्ड चिप because it has a wire here. Make sense now? Any question from the online students? Siraj, Kamar, Savera? How many? मैंने अभी बताया कि the interface, this interface card has only 2 layers implemented here. The third layer is on my desktop then. The third layer, नहीं, ये 2 लेयर का काम ये करके और फिर तीसरी लेयर के लिए मेरे लैपटॉप को दे देता है कि नेटवर्क लेयर तुम यहाँ हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो। ट्रांसपोर्ट लेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम में है, एप्लीकेशन लेयर भी मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में है, और फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन है वो भी मेरे लैपटॉप में मैं खुद इंस्टॉल किए हैं। मिसाल क्रोम तो यहाँ नहीं था, मैंने इंस्टॉल किया। कोई मिसाल तो पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, वो तो इसमें नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन चलो नहीं था, किसने इंस्टॉल किया? मैंने इंस्टॉल किया। मेक सेंस? नाइस, नाइस। तो चले, अच्छी बात यह है कि पहले ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स यूटी से होते थे, लेकिन अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी होते हैं। तो ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो हम बात कर रहे जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम एक एज एन एग्जांपल ले रहे हैं कि एक तरफ मेरा एंड डिवाइस है, मिसाल के तौर पे मेरा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, और दूसरी तरफ एक सर्वर पड़ा हुआ है, मिसाल तो जूम का सर्वर यूएस में पड़ा हुआ है। तो उसके दरमियान में क्या है? एक क्लाउड है। लाजमी तौर पे मेरा लैपटॉप डायरेक्टली तो जूम के साथ कनेक्टेड नहीं है, जूम मेरे साथ के डेस्क में तो नहीं पड़ा हुआ। तो दरमियान में एक क्लाउड है जिसमें मल्टीपल इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, मल्टीपल इंटरमीडिएट डिवाइसेस, एंड देन वी रीच टू थ्रू दीज इंटरमीडिएट डिवाइसेस वी रीच टू दी डेस्टिनेशन। सर कैसे पता चले? अगर इंग्लिश में लिखे थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एनीहाउ, सर कैसे पता चलेगा कि लेयर 1 की डिवाइस कौन सी है और लेयर 2 की डिवाइस? हाँ, दैट्स ए गुड क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा कि ये लेयर 1 की डिवाइस है? कैसे पता चलेगा कि लेयर 2 की डिवाइस है? कैसे पता चलेगा कि लेयर 3 की डिवाइस है? तो हम पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान कि हर लेयर की, मिसाल के तौर पे लेयर 1 की अपनी फंक्शंस हैं। आसान सा सवाल आपसे पूछ लेते हैं सर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कैसे पता चलेगा कि एक बंदा मुसलमान है? कैसे पता चलेगा कि एक बंदा ईसाई है? तो मेरे ख्याल से असल मुझे जवाब देगा कि जो शख्स मस्जिद जाएगा इसका मतलब वो मुसलमान है, जो शख्स हज के लिए जाएगा वो मुसलमान है, लेकिन जो शख्स चर्च जाएगा वो क्रिश्चियन है, जो शख्स मंदिर जाएगा वो हिंदू है। इसका मतलब जो फंक्शंस वो करता है उसके मुताबिक आप उसको नाम देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन जो पूछा गया उसका जवाब ये है कि लेयर 1 की कुछ फंक्शंस हैं, लेयर 2 की अपनी कुछ फंक्शंस हैं, लेयर 3 की अपनी कुछ फंक्शंस हैं। अब आपने देखना ये कि डिवाइस कौन सी फंक्शंस दे रहा है। मिसाल के तौर पे राउटिंग इज वन ऑफ द फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। राउटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से किसी ने मेरे ख्याल से माइक ओपन कर दी है। इज इट? इट्स नहीं, अभी भी ऑन है, चले मैं देखता हूँ। हेलो, होना नहीं चाहिए। हेलो अरबाब, हेलो। अब ठीक है, तो अरबाब तो यहाँ नहीं। एनीहाउ, हम बात कर रहे थे कि राउटिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब अगर ये है तो सारे बॉक्स, अगर मिसाल तो पे आप यहां देख रहे हैं
तो इन दोनों बक्सों में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं। नीचे बॉक्स लगा हुआ है और उसके ऊपर भी एक बॉक्स ही है ना, हमें तो ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है। लेकिन ये बॉक्स करता क्या है? अगर ये बॉक्स फॉरवर्डिंग करने में माहिर है, अगर ये बॉक्स फॉरवर्डिंग करने में माहिर है, तो हम कहेंगे ये लेयर 2 का डिवाइस है। अगर ये राउटिंग करने में माहिर है, तो हम कहेंगे ये लेयर 3 का डिवाइस है। अगर ये रिलायबल ट्रांसमिशन देने का माहिर है, तो हम कहेंगे ये लेयर 4 का डिवाइस है। तो मेरे ख्याल से सबको जवाब मिल गया कि जो जैसा काम करता है उसके मुताबिक उसको हम कहेंगे ये उस लेयर का डिवाइस है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपके सामने ये डिवाइस, जो कि आपको शायद अब भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये डिवाइस फॉरवर्डिंग करवाता है। हम इसलिए हमने कहा ये लेयर 2 है। साथ साथ ये लेयर 1 के काम भी करता है, इसलिए हमने लेयर 1 का डिवाइस भी इसको कह दिया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। ओके नाइस। फिर लेयर 1 का काम मोस्टली रिपीट करना होता है, रिपीटर। या और भी काम है, मिसाल के तौर पे लेयर 1 के, मिसाल के तौर पे आपके बिट्स को इनकोड करके इनकोड करके सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे। तो दिस इज द जॉब ऑफ दी लेयर 1। एम्पलीफाई कर दे, लेयर 1 का काम है। रिपीट कर दे, लेयर 1 का काम है। तो अगर ये काम हो रहे हैं तो लेयर 1 का डिवाइस है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। तो जनाब आपके, अब हम सिर्फ टीसीपी सूट की तरफ आना चाहते हैं, सिर्फ टीसीपी की तरफ आना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये, मैंने पहले भी बताया कि ये ओपन स्टैंडर्ड है। इसके लिए आपको किसी कंपनी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन, इफ यू वांट टू मेक, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर किसी ने लेयर 1 और लेयर 2 इंप्लीमेंट किया, तो इन पे कोई जाके इनको मसला नहीं दे सकता कि भाई क्यों तुमने हमारा लेयर 1 इंस्टॉल कर लिया अपने हार्डवेयर पे। फिर कहता है एन ओपन स्टैंडर्ड सूट, दैट इज, जब ओपन कह दिया तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड कैन बी यूज बाय एनी वेंडर। कोई भी वेंडर है इस्तेमाल करे, सिस्को है वो इस्तेमाल करे, हवावे है वो इस्तेमाल करे, इंटेल है वो इस्तेमाल करे, सीमेंस है वो इस्तेमाल करे, वट एवर, एनईसी है वो इस्तेमाल करे, नोबडी स्टॉप देम, बल्कि प्रमोट देम। देन a standard based protocol suite, that is important. TCP is a standard based। इसका मतलब है नहीं कि सोच से उठे और कहा जी बस ये करो, नहीं। उसके लिए स्टैंडर्ड पहले बनाए गए, उन स्टैंडर्ड को टेस्ट किया गया, जब दुनिया उस पर एग्री कर गई, फिर उसको टीसीपी सूट में ऐड किया गया। इस वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया, तो जितनी भी कंपनीज नेटवर्किंग के इक्विपमेंट बना रही है, ऐसा नहीं है कि जी ये कार्ड तो मिसाल तो इंटेल का है, मेरे पास कार्ड जो है ये कंपनी बी का है, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। नहीं, क्योंकि वही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल इस पे भी है। और मिसाल के तौर पे ये मैंने अभी बताया कि क्योंकि इसमें इथरनेट है, तो इथरनेट का कार्ड है। ये इंटरफेस कार्ड किस टेक्नोलॉजी का है? ईथरनेट का। लेकिन इसके मुकाबले में ये कार्ड ये कार्ड वाईफाई का है, ये भी लेयर 2 का है, बट दे कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सम वे, दे कैन। तो इससे जो चीज हमारे सामने आई वो ये है कि कुछ चेंजेस के साथ, लाजमी तौर पे इसमें चेंजेस तो हैं, लेकिन वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है, वो दुनिया ने मानी हुई है। इसलिए कोई भी वाईफाई कार्ड बनाए
और कोई भी वाईफाई कार्ड आप अपने डिवाइस में लगा दें, दैट विल बी कनेक्टिंग टू द वाईफाई रूटर। जी। एक वेंडर, आप कह लें कि अगर आप एक वेंडर से दूसरे वेंडर पे जाते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं। क्रॉस प्लेटफॉर्म आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे टीसीपी से एप्पल टॉक के साथ कर सकते हैं, तो दीज आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ बात कर जाते हैं तो हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म सोल्यूशन है। लेकिन ये क्रॉस वेंडर सोल्यूशन है, क्योंकि तमाम वेंडर एक ही सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मेक सेंस? गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि जी स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल सूट दैट इज इंडोर्स्ड बाय द नेटवर्क की सारी इंडस्ट्री जो है वो इस सूट को, इस स्टैंडर्ड को इंडोर्स कर रही है। एंड अप्रूव्ड, जब इंडोर्स कर दिया, एंड देन इम्प्रूव्ड बाय द स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज। जब स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज ने और नेटवर्किंग इंडस्ट्री ने उसको इंडोर्स किया है, तो सबसे बड़ा फायदा आता है जो कि ये है इंटर। क्या है? इंटर। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप बाउंड नहीं हो गए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके लैब की मशीन में, लेट इट बी, पहले एनआईसी कार्ड लगा हुआ था, आप दूसरा लगाना चाहते हैं तो लाजमी नहीं उसी कंपनी का हो, उसी कंपनी का हो, इट विल वर्क सेम। क्यों? क्योंकि सब ने एक ही स्टैंडर्ड को यूज किया हुआ है। देखिए ना, मिसाल के तौर पे हम चेयर खरीदना चाहते हैं तो चेयर भी एक खास तरीके से स्टैंडर्ड है। कहीं किसी दुकान से भी इंस्टाग्राम ले लें तो हमें ये नहीं होगा, नहीं नहीं ये तो यूटी में नहीं चल सकती। तो सबसे फायदा, बेहतरीन फायदा उसकी वजह से, जब ये चीज आ जाती है कि मल्टीपल वेंडर एक ही चीज, एक ही तरह की चीज बना रहे हैं, तो फिर फायदा इसका कस्टमर को जाता है। अपने ये वो कैसे, लाजमी तो पे ये सब के सब ये compete करेंगे कि बेहतर चीज दें और कम प्राइस पे दें। अदरवाइज तो अदरवाइज तो होता ये कि अगर आपने एक पैडल खरीद लिया और तो साइकिल भी उसी कंपनी से खरीदनी है, तो फिर शायद पैडल तो वो आपको, या साइकिल आपने एक कंपनी से खरीद लिया तो उसका पैडल भी उसी कंपनी से खरीदेंगे, अगर आपको साइकिलिंग आती है तो शायद साइकिल सस्ती होगी, पैडल महंगा देगा, क्योंकि फिर आपको पता है कि मेरे अलावा ये किसी से ले नहीं सकता। लेकिन नेटवर्किंग में ये बात नहीं है, दे आर इंटरऑपरेटेबल। अगर पहला वाला नहीं चीज आपको सस्ती देता या क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहा, जाए हम दूसरी कंपनी से ले लेंगे। क्लियर? अब यहां पे वो ये दिखा रहा है कि अगर आप लेयर वाइज इसको देखें तो दिस इज योर लेयर 1 and 2, दिस इज योर लेयर 3, दिस इज लेयर 4, एंड दिस इज लेयर 5। दिस इज योर लेयर नंबर 1 and 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, एंड दिस इज योर 5। डू रिमेंबर कि ये जो लेयर 1 and 2 है, ये अभी मैंने बताया किस पे इंप्लीमेंटेड है? हार्डवेयर पे। किस पे इंप्लीमेंटेड है? हार्डवेयर पे। जबकि, नजर आता होगा, जी, तो यहाँ पे अब नजर आ रहा है। तो ये इस लेयर 1 और 2 किस पे इंप्लीमेंटेड है? इस पे इंप्लीमेंटेड है। लेकिन 3 से लेके 5 तक किसमें, कहाँ पे इंप्लीमेंटेड है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली दिस layer 3, 4, 5 is part of the TCP suite. However, 1 and 2 is also part of the TCP suite, but implemented on a separate hardware. अब हर लेयर पे एक प्रोटोकॉल होना जरूरी नहीं है। कल भी बताया, आज ही बता रहा हूं, क्योंकि आपके एप्लीकेशन एक नहीं है,
कोई एप्लीकेशन 1 है, कोई एप्लीकेशन 2 है, कोई एप्लीकेशन 3 है, एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन 1 जो है, दैट इज अबाउट द ईमेल। एप्लीकेशन 2 इज अबाउट द वेब। एप्लीकेशन 3 इज अबाउट the name resolution or URL resolution. So these are three different applications. Now, अब email है, that will be application 1. They will be using these protocols: SMTP, POP3, IBAN. ये प्रोटोकॉल्स, तो कहा हर लेयर पे, अभी तो हमने यही बात तो सीखी, हर लेयर पे प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स वन एंड मेनी, 1 to n। दूसरी लेयर पे भी प्रोटोकॉल्स 1 to many, प्रोटोकॉल्स 1 और मेनी। तो यहां पे हम यही दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पे अगर सिर्फ ईमेल करनी है तो 3 प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आपने वेब करना है, कहां लिखा है वेब, ये लिखा है वेब, तो वेब के लिए हियर इज द प्रोटोकॉल्स। ये अगर प्रोटोकॉल है तो ये भी प्रोटोकॉल है, ये नहीं कहना कि ये प्रोटोकॉल नहीं है। हर लेयर पे प्रोटोकॉल है, इसके अपने प्रोटोकॉल हैं, इसके अपने प्रोटोकॉल हैं। सारे प्रोटोकॉल ऊपर एक काम नहीं करते, सारे प्रोटोकॉल एक काम नहीं करते, हर प्रोटोकॉल की अपनी फंक्शन है। नाउ मेक सेंस? तो कल भी हमने ये पढ़ा था कि जनाब आपकी एप्लीकेशन जो है वो ये डेटा पैदा करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसके साथ अपना हेडर ऐड कर देती है। और कल मैंने इसको यू जब प्रेजेंट किया था तो कोई एक स्टूडेंट उससे काफी खुश हो गया था कि अब समझ आ गई है कि जनाब ये आपकी अगर एप्लीकेशन लेयर है, इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया आपका डेटा, तो इस लेयर ने इसके साथ अपना हेडर ऐड कर दिया, तो ये टीसीपी ने हेडर ऐड कर दिया। इसी तरह इसने ये नेटवर्क लेयर के हवाले किया, तो ये सारी चीज नेटवर्क लेयर को दे दी गई, उसने अपना हेडर इसके साथ ऐड कर दिया। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एडिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कैसे हेडर ऐड होगा? ओके, आसान सी एग्जांपल। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप पोस्टल सर्विस वाले कभी यूज किए, मिसाल के तौर पे टीसीएस वाले, या इसकी उनकी फैसिलिटी यूज की है, तो फिर आसान हो गया। मैंने आपको कहा कि जनाब ये माउस जो है ये आप लाहौर पहुंचवा दें, एड्रेस आपको बता देता हूं। तो जब आप उनके पास लेके गए तो आप क्या करेंगे, इसको एक इन्वेलप में बंद कर देंगे और उस इन्वेलप पे कुछ लिख देंगे। तो इसी तरह हर लेयर के पास जब ये डेटा जाता है तो वो अपना इन्वेलप आप कह लो इसके साथ अटैच करता है, और उसके ऊपर इन्वेलप पे कुछ लिखा होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं नेटवर्क के लिए। इस इन्वेलप को और उस पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं? हेडर। तो हेडर को ऐड करना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, और हेडर को रिमूव करना डी इनकैप्सुलेशन। मेक सेंस? गुड। अब हम आते हैं जी आज के टॉपिक। कलामी तौर पे भी हमने कहा कि सारे प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्डाइजेशन कैसे बनते हैं, बल्कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप जैसे लोग, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, चाहे वो एकेडेमिया से हो, चाहे वो रिसर्च से हो, वो अपना कोई आइडिया फ्लोट करते हैं मार्केट में ही, यानी और अपने रिसर्चर्स के साथ, और उसको वो कहते हैं ये इंटरनेट ड्राफ्ट है। क्या है? इंटरनेट ड्राफ्ट। क्या ये इंटरनेट ड्राफ्ट क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिख दूं इंटरनेट ड्राफ्ट, तो कहीं आ जाएंगे इंटरनेट ड्राफ्ट। जी देखें, इंटरनेट ड्राफ्ट सबमिशन,
जो मतलब कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आप सबमिट करवाते हैं। लेकिन कह रहा है, आईटीएफ कह रहा है कि अगर शायान आपके पास कोई आइडिया है तो साइंसेस के बिहाफ पे आप अपलोड कर सकते हैं अपना ये आइडिया। देखिए यहां भी कह रहा है सबमिटिंग यूर इंटरनेट ड्राफ्ट। यहां पे कह रहा है गाइडलाइंस टू ऑथर्स टू राइट इंटरनेट ड्राफ्ट। बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटीज में इस किस्म के काम नहीं करवाए जाते कि जनाब आप, वो कहते हैं आपका क्या काम है इंटरनेट ड्राफ्ट, दैट इज द वर्क ऑफ द रिसर्चर, एजुकेशनिस्ट। जो ये करते हैं वही तो कामयाब होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने कभी गौर किया है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में के बाद या उस वक्त जर्मनी वाज सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइजेस वगैरह थे वो जर्मन्स के पास थे। अमेरिका सुपर पावर नहीं था। अमेरिका के पास प्लेयर्स बड़े जबरदस्त थे लेकिन यूनिवर्सिटीज नहीं थी। जर्मनी के पास यूनिवर्सिटीज थी। तो आज भी जर्मनी लीडर है लेकिन उस वक्त भी जर्मनी लीडर था। अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, अगर हमने अपने आप को नंबर 1 बनाना है, वी हैव टू मेक अवर यूनिवर्सिटीज स्ट्रांग। तो फिर यूनिवर्सिटीज बनी लाइक स्टैनफोर्ड, लाइक एमआईटी, और फिर उनके बच्चे पैदा हुए लाइक इंटेल, लाइक आईबीएम, लाइक माइक्रोसॉफ्ट। एंड दे, बिकॉज ऑफ दीज, अमेरिका बिकम ए सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर। तो कहने का मकसद ये था कि यू राइट सच इंटरनेट ड्राफ्ट्स विच गिव्स योर आइडिया टू द वर्ल्ड। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बात कहें तो बस वो दुरुस्त है, नहीं, उसमें कई एरर्स होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप ये ड्राफ्ट दे देते हैं, हाउ टू सबमिट योर आइडिया टू एन आईटीएफ, क्योंकि मैंने भी बताया कि लेयर 3 से लेके लेयर 5 तक का मालिक कौन है? मेंटेन, मालिक तो नहीं कहूंगा, मेंटेन कौन करता है? आईटीएफ। तो आईटीएफ को आप अपना आइडिया सबमिट करोगे और वो उसको दुनिया के सामने रख देंगे कि जनाब ये उमर का ख्याल है, यूटी का उमर ये कहता है, या यूटी में कोई ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप है, वो ये कहता है कि ये काम करो, ये चीज अच्छी है, ये नहीं है, या कि पुराने की खामियों को दूर करके और बेहतर हो गया है। ओके, दुनिया उसको खूब फिल्टर करती है, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को खूब पर बात करती है। आईटीएफ के ग्रुप्स उस पर बात करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 6 महीने में ये इंटरनेट ड्राफ्ट या तो अगर नहायत ही बेकार है तो खत्म हो जाएगा, और अगर अच्छा है तो कुछ तो कमेंट आए होंगे, तो ऑथर उन कमेंट्स को फर्दर इंप्रूव करते हैं, अपने आइडिया को फर्दर रिफाइन करते हैं, और इस इंटरनेट ड्राफ्ट के बाद, इस इंटरनेट ड्राफ्ट के बाद, इंटरनेट ड्राफ्ट के बाद इसको आरएससी बना देते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। नाउ इट इज ए मच बेटर standard document as compared to the, because it is definitely refined। 6 महीने पूरी दुनिया इस पे अपने चीजें बताती गई। मिसाल के तौर पे इफ आई शो यू आर एफ सी फॉर एग्जाम्पल 4861, इसका 4 बिट का नंबर होता है, 4 डिजिट का नंबर होता है, लाइक 4861। मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरे सामने आ गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक डॉक्यूमेंट है जो किस पर्पज के लिए लिखा गया है? नेबर डिस्कवरी। किस किस नेटवर्क में? IPv6 नेटवर्क में आप अपने नेबर को डिस्कवर करना चाहते हैं। एनडीपी, नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल के बारे में ये पूरा का पूरा
डॉक्यूमेंट है, देख लो, है ना, कितना लेंथी डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये एक बंदे का कारनामा नहीं है। देख लेते हैं किसका कारनामा है। ये जनाब आईबीएम के लोग भी हैं इसमें, इसमें सन के लोग भी हैं, इसमें एलिवेट टेक्नोलॉजीज के लोग भी हैं। तो मल्टीपल वेंडर्स, यूनिवर्सिटीज मिलके उन्होंने ये एक प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड दिया। एंड देन ये आरएफसी डील कर रही है इस पर्पस को, सिंगल पर्पस को, सिंगल प्रोटोकॉल को। और वक्त के साथ साथ ये इंप्रूव होता जाता है। जैसे देखो यहाँ पे, अगर ये 4861 है तो हो सकता है इसके पीछे दे, हाँ, ऑब्सोलीट 2461, इसके मतलब इससे पहले 2461 था, उसको ऑब्सोलीट करके उसको इंप्रूव करके 4861 लाया गया। मेक सेंस? तो कहने का मकसद ये है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी लाइक आईटीएफ, लाइक आई ट्रिपल ई, लाइक आईटीयू, लाइक इटसी, लाइक एनसी, ये सारों का काम ये है कि ये ऐसे स्टैंडर्ड लाते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हैं और बेहतर हैं। वंस ये स्टैंडर्ड बना देते हैं, फिर उसके बाद सबको फॉलो करना मस्ट है। जो नहीं करेगा वो नहीं, जोर से नहीं करवाते कि मस्ट करोगे करोगे। अपनी अलग मशीन, अपनी अलग मस्जिद बनाते हो बनाओ, लेकिन तुम्हारी मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा लाजमी तौर पे, आपकी इस मस्जिद में फिर कोई नमाज नहीं पढ़, क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि आपका दूसरों के साथ जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बिलियंस में है, उनके साथ आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। तो फिर आपका सिस्टम कौन खरीदेगा? कोई भी खुद ही खरीद नहीं खरीदेगा, तुम खुद ही मर जाओगे। तो यहाँ पे आके हम स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज की बात करते हैं कि जनाब स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज कौन कौन सी हैं, और हम कौन सी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को प्रमोट करते हैं नेटवर्किंग में? ओपन स्टैंडर्ड्स। किसको? ओपन को। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका जवाब पहले देते हैं। और क्वेश्चन है, सर हम अभी 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 भी सबमिट कर सकते हैं? क्या सबमिट करना चाहती है सवेरा? इंटरनेट ड्राफ्ट, आरएफसी, रिसर्च पेपर, क्या चीज सबमिट करने की मूड में हो? अगर इफ यू हैव एन आइडिया, यस व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट। मिसाइल तो दुनिया भरी हुई है। आप अगर के पास आपके पास अगर किसी मसले का हल है, तो यस वी कैन राइट एन इंटरनेट ड्राफ्ट एंड वी कैन सबमिट टू द आईईटीएफ एंड यू विल बी द ऑथर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट देन। लेकिन उसमें इतना वजन हो कि किसी मसले का हल वो लॉजिकली प्रेजेंट करे। आगे चलते हैं। लाजमी तौर पे इससे पहले किसी ने वो मसला हल ना किया हो। यानी कि अगर आप एक ऐसी चीज दें जो पहले से 50 साल पहले से मौजूद है, तो फिर वो आपका नहीं है, वो कहेंगे नहीं, ये दिस इज नॉट योर आइडिया, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड 30 years बैक। आगे चलते हैं जी। तो हमने कहा कौन सी बॉडीज है, लाइक मैंने अभी आपको बताया। क्या कहा? यूनिक से मुराद, मैं यूनिक नहीं कहूंगा, नोबल कहूंगा। नोबल का मतलब है, मिसाल के तौर पे अगर ये कार्ड पहले से काम कर रहा है और आप इसी को कागज में लिख के उनको फिर भेज रहे हैं कि जी मैं कार्ड बताता हूँ जो कि ये करेगा, तो आप वो कहेंगे जी ये तो पिछले 20-25 साल से कर रहा है, मजाक ना करो हमारे साथ। तो वो आपके इंटरनेट ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई न्यू चीज आप बताते हो कि जी मैं इस प्रोटोकॉल में ये अमेंडमेंट कर रहा हूं और इससे ये फायदा होगा और इसका कोई नुकसान ऐड नहीं हो रहा, यस व्हाई नॉट। तो मैं इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं नोबल। लेकिन बदकिस्मती से, स्पेशली पाकिस्तान, ओवरऑल इस्लाम और देन पाकिस्तान, हमारी बचपन से तालीम
बल्कि तरबियत तो की नहीं जाती, सिर्फ तालीम पे ऊपर हम लगे हुए हैं। उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि जब तालीम बगैर तरबियत के हो तो ये तालीम और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। यानी एक बंदा जाहिल है, लेकिन वो कहता है मैंने तो बीएस किया हुआ है, मैंने तो मास्टर्स किया हुआ है, तो आप उसको देख के कहते हो अच्छा, लेकिन है तो वो जाहिल। लाजमी तौर पे रोड के दरमियान में गाड़ी खड़ी करके अपने दोस्त के साथ गप्पों में लग जाता है, कहता है कि जनाब 50 लाख की गाड़ी में बैठा हुआ हूं और मैं तो मास्टर किया हुआ है, मैंने वो भी सोशियोलॉजी में किया हुआ है, मुझे सारी इन चीजों का पता है। तो आप उसे कहते हो कर क्या रहे हो, कहता है यही तो सही है, क्योंकि उसकी तरबियत नहीं हुई। ये चीज मैं बाहर जब देख के देखता था कि ये लोग अपने बच्चों को क्यों ये करवा रहे हैं। तो टीचर जो होती थी उनको रोड क्रॉस करना भी सिखाती थी। हमारे हमें किसने रोड को क्रॉस करना सिखाया है? नो, किसी ने नहीं। इसलिए हम जहां दिल चाहता है रोड क्रॉस कर जाते हैं। मतलब मैंने उस वक्त थोड़ा सोचते थे क्यों ऐसा ये करते हैं वहां पे, क्योंकि जिस मुल्क में मैं था वो यूरोप का छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो काफी खूबसूरत मुल्क है। तो रात को कभी ट्रैवल करो बस में, तो लाइट आपको पता है कि इंडिकेट लाइट जो सिग्नल्स हैं वो तो 24 आवर चलते रहते हैं। तो रात के 2 बजे 2:30 का टाइम है, आसपास मीलों में कोई शख्स नहीं है, ना गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर जो ही लेफ्ट राइट देखता था खड़ा हो जाता था। तो देखते यार पागल तो नहीं हो, कुछ भी नहीं है ना, गुजर जाओ। नहीं, उसकी तरबियत हुई है कि वो नहीं गुजरेगा। तो दैट इज समथिंग। एनी हाउ, क्या किया जा सकता है। लेकिन ये पेरेंट्स की, और पहले पेरेंट्स की और बाद में तमाम उस्ताजा की, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, ये उनका फर्ज बनता है कि अपने स्टूडेंट्स की, चाहे वो मदरसे वाले हों, वो उसकी तरबियत करें। तालीम बगैर तरबियत, बगैर तालीम के कोई वो नहीं रखती। उनको पता है कि बैंक में कैसे खड़े होते हैं, हमें नहीं पता। उनको पता है कि पोस्ट मॉल पे जाना है तो कैसे खड़े होना है, हमें नहीं पता। तो मतलब यहाँ तो ये होता है कि एक बंदा, मतलब बाहर की दुनिया में ऐसे एटीएम के बॉक्सेस नहीं होते, खुली वो लगे होते हैं, किसी दीवार में लगा हुआ है। रोड पे आप जा रहे हैं, स्ट्रीट में जा रहे हैं, दीवार में लगा हुआ है, आप वहां से पैसे निकाल रहे हैं, अब दूसरा बंदा अगर आया तो वो 4 फीट पीछे खड़ा हो जाता है। यहाँ तो बॉक्स के अंदर भी दूसरा घुसरा होता है कि जी देना पसदब हो कम। क्यों? तरबियत का मसला है। उसे आप कहें क्यों अंदर आ गए हो, कहते हैं, ये बाहर देर गर्मी ना, पहले तुम्हें गर्मी नहीं लग रही थी, या अभी तुम बाहर निकलोगे तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, अब तुम 1 मिनट के लिए कहते हो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा और तुम पैसे निकालो मैं भी निकालूंगा। तो दैट इज द डिफरेंस। लेकिन अगेन, सिर्फ टीचर्स बोल सकता है, अपनी बात आगे पहुंचा सकता है। बाकी थोड़ा सा मसला हमारा ये है कि हम ऐसी बातों को समझते हैं कि लेवन तोप दे, बट दिस इज नॉट द केस, दिस द रियलिटी। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं जी। तो हमने कहा कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज मेन, मिसाल के तौर पे IEEE, जैसे IETF, जैसे आयाना, जैसे ICAN, ITU, TIA, TIA, EIA, and many more, ITSE. So all of them are the NC, all are the standardization bodies which provides open standards, which provides open तो बता दिया ना, available to all, no restriction। फायदा क्या हुआ इसका, क्यों इनकरेज कर रहे हैं हम इस ओपन स्टैंडर्ड्स को? ये तमाम की तमाम बॉडीज उमर क्यों सपोर्ट कर रही हैं ओपन स्टैंडर्ड को? क्योंकि इससे सबसे पहला फायदा होता है, इससे सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपको इंटर ऑपरेबिलिटी मिल जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरा स्विच सिस्को का है और मैं उसके आगे राउटर हवावे का लगाना चाहता हूं, मुझे कोई नहीं रोकता।
That is interoperability. Layer 2 device is communicating with a layer 3 device of another company, of another vendor. Make sense? इसी तरह कंपटीशन आएगा, किसी की मोनोपोली नहीं है, अब कंपटीशन है. Everyone will every vendor will try to implement these models in a better way, to implement these protocols in a better way, to implement these standards in a better way, and at a cheaper price. So competition, and everyone wants के नई से नई चीज लेकर आए. कहेगा मेरी बाकियों में यही ये 5 फीचर है, मेरे 6 फीचर है. मैंने इनोवेशन दी, मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगी. और जो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज हैं, ये मैंने आपके सामने जो प्रेजेंट की, ये वेंडर न्यूट्रल कहती है अपने आप को. वेंडर न्यूट्रल का मतलब है किसी एक वेंडर को सपोर्ट इनका मकसद नहीं है. सिस्को की कंसेप्ट को सपोर्ट करो ना, ना हवावे का करो ना, ना सीमेंस का करो, नहीं, सब इनके लिए बराबर है. देन नॉन प्रॉफिटेबल है. इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, इनका मकसद ये है कि इंडस्ट्री को आगे लाया जाए. Then establish to develop and promote concept of open standard. Then is the जनाब, अब इसके अलावा और भी बॉडीज बताई उसने, जैसे आईसॉक, आईएबी, आईटीएफ मैंने अभी बताया था. ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे काम करती है, और आईआरटीएफ रिसर्च नहीं, लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करती है. लॉन्ग टर्म रिसर्च तो लॉन्ग टर्म होती है ना. आज जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो हम 50 साल, 30 साल, 20 साल बाद के लिए कर रहे हैं. आज के लिए तो नहीं कर रहे, आज तो जो है वो है. देन अयाना, जो आपको ये IPv4 एड्रेसेस दे रहा है, कौन दे रहा है? अयाना. IPv6 कौन दे रहा है? अयाना. फोन नंबर्स आपके कौन रजिस्टर कर रहा है? अयाना. डोमेन्स आपके कौन रजिस्टर कर रहा है? अयाना. अयाना स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी. और ये उसका आगे आप कह लें, आई कैन उसका आगे एक छोटा वो है जो कि उसके काम करता है, इन अदर वर्ड्स. देन ये भी वही बॉडीज हैं, जैसे IEEE, EIA, PIA, अभी मैंने आपको बताया था, ITU, ITUR. तो ये बॉडीज हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती हैं. तो यहां पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया. एंड वी स्टार्ट विद द रेफरेंस मॉडल्स. और इसमें 2 रेफरेंस मॉडल्स को हमने अब टारगेट करना है. वन इज दी OSI एंड द अदर इज दी TCP. एप्पल टॉक, नोवल नेटवेयर, नो मोर. ठीक है. तो हमने बातों में कई बेनिफिट्स की बात की, जो कि हमने कहा दो दो स्टैंडर्ड हो, 2 तरीके हो सकते हैं. एक लेयर्ड, क्या आप मुश्किल काम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लो, या एक मोनोलिथिक, नहीं एक ही मोनोलिथिक सिंगल सोल्यूशन. तो हमने, क्योंकि लेयर आर्किटेक्चर, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि भाई इस लेयर्ड मॉडल के क्या बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं. ओके,
चलें, आज वीकेंड है, आज इस टॉपिक को अगले उससे बढ़ा लेंगे। यहां तक आप लोग, मैं लेकिन आज मैंने कल की क्लास को भी दोबारा रिपीट किया, फर्दर एक्सप्लेन किया, तो थोड़ा उसको, उम्मीद है कि आपको इसके रिकॉर्डिंग एक आध दिन में, प्रीवियस की तो शायद मिल गई होगी या मिल जाएगी आज ही। प्रॉब्लम में यहाँ देख लेता हूँ कि मिल गई है कि अभी मिलनी है। मेरे ख्याल से कि ये आपको मिल चुकी है। हाँ, ये आपको कल की प्रोवाइड कर दी जा चुकी है प्रोटोकॉल्स पे। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन वीडियोस को यूटिलाइज करें, फायदा उठाएं। इवन आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त यूटी कराची से एनईडी से भी है, टीचर इतना काम नहीं करते कि आपको कहें कि जी हम आपको रिकॉर्ड करके भी देंगे, हम आपको लाइव भी लेते हैं अगर क्लास के नहीं आ सकते हो। अल्दो स्टूडेंट उसका नेगेटिव इफेक्ट भी लेते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे 10 लोग भी नहीं। क्यों नहीं है 10 लोग? क्योंकि उनका है चलो घर पे पढ़ लेते हैं। घर में फिर कहा ओ फारग नहीं हूँ, फलाने के घर जाना है, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, फिर रिकॉर्डिंग भी भूल गए। तो सीरियसनेस तो दिखाए ना अपना। बिल्कुल कवर होता है एग्जाम का ही तो, इसमें एग्जाम सारा का सारा ये है नट कैट, और इसी को मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्लाइड भी उनकी है, मेरी नहीं है। डेफिनेटली ये एग्जाम्स को